Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. अच्छा, I thought कि let's take a break from the fashion वाला content और आज जी हम आए हैं grocery shopping as always. But this video is going to be fun because इसमें मैं आपके साथ share करूँगी a few of tips about my grocery essentials और उसके साथ साथ I'll also share a recipe. And you guys actually really appreciated ईद vlog में जो मैंने रेसिपी शेयर की थी, so I thought कि वैसे भी मैं आजकल अपने कुकिंग स्किल्स शार्पन करने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, फॉर नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड शीट मास्क बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर फ्रीक हुआ करती थी और मैं बहुत ज़्यादा शीट मास्क को यूज़ करती थी. बट आई थिंक इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई भी शीट मास्क नहीं ट्राई किया. ये जो दोनों है ना गार्नियर के, देवर माई फेवरेट पहले. उसके बाद मैं और भी बहुत सारी क्यूट चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ. अच्छा, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाए थे. वी आर रियली लाइकिंग दीज और अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए. आई एम लाइकिंग दिस वन. और उसके बाद हम कुछ वॉल क्लॉक्स भी देख रहे हैं. मुझे ये सारी अच्छी लग रही है बट आई थिंक दिस गोल्ड वन इज़ अ क्लासिक. और इनके पास बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी तो हम वो भी सारी चेकआउट कर रहे हैं. एंड दे ऑल्सो हैव लाइक अ गिफ्ट कार्ड्स वाला सेक्शन. दिस इज़ माई फेवरेट. आई रियली लाइक कार्ड्स एंड ऑल. ओके, लेट मी गिव यू अ मिनी ग्रोसरी शॉपिंग एसेंशियल वाला रिव्यू. पहले तो हमने ऑब्वियसली अपनी आइस कॉफ़ी बना लिया बिकॉज इन दिस एक्सक्रूशिएटिंग हीट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ अबाउट माई ग्रोसरी शॉपिंग. सारी बोरिंग वाली चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही. अच्छा, इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं लाइक आई डू, और मुझे ना इंटेंस कॉफ़ी पसंद है. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी बार पे इसका लेवल इज़ 10. तो अगर आप इस तरह की कॉफ़ी पीते हैं तो उसके लिए फिर आपको अगर कॉफ़ी मेट्स पसंद है देन यू कैन गो फॉर दैट. ऑब्वियसली आई पर्सनली डोंट लाइक कॉफ़ी मेट्स एज सच. तो फिर मैं उसके लिए क्या अल्टरनेटिव यूज़ करती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ. ये है जी ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क. बहुत सारे लोग एवरीडे को भी यूज़ करते हैं बट आई थिंक उससे एक चाय वाला फ्लेवर आता है. लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट मी या फिर ऐसा होता है रियल में. तो उसके बजाय मैं ये यूज़ करती हूँ पाउडर. और अगर आपको पाउडर नहीं यूज़ करना है एंड यू प्रेफर लिक्विड मिल्क तो फिर आप इस तरह का हाई कैल्शियम लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ बाय नेस्वीटा और दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर विमेन एंड गर्ल्स स्पेशली. इवन अगर आप कॉफ़ी में नहीं भी पीते ना गाइज देन ऑल्सो आई रिकमेंड दिस टू गर्ल्स. ये बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव है एंड यू शुड डेफिनेटली ऐड कैल्शियम के सोर्सेज इन योर डाइट. अच्छा, दीज आर माई कॉफ़ी के एसेंशियल्स पहले तो. और गम्स को हम साइड पे कर लेते हैं. ऑब्वियसली इन माई ग्रोसरी शॉपिंग तो मैं बहुत सारी गम्स देती हूँ. उसके बाद मैं आपको वो कप दिखाती हूँ जो कि हमने लिए हैं, मग्स बेसिकली. अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको यूज़ करूँगी इन नियर फ्यूचर या नहीं बिकॉज आई प्रेफर माई टम्बलर्स एंड ऑल. बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ. अच्छा, वी गॉट टू ऑफ देम. एक मेरा और एक आपी का है. आपी ऑलरेडी हैज़ हर उनके पास. तो मैं आपको अपना दिखा देती हूँ. एंड यू माइट हैव गेस्ड कि मैं अकेले बना रही हूँ वीडियो तो स्ट्रगल करूँ गाइज. एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ बट लाइक लेट्स सी. अच्छा, ये मैंने लिया है इन लाइक पर्पल एंड ग्रीन सा कलर. अब मैं इसको यूज़ करूँगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता बट मुझे क्यूट लगा तो फिर मैंने ले लिया. एंड आपी आई थिंक गॉट द पीच कलर का वर्जन. वेरी क्यूट. इसमें हम कुछ ना कुछ पी सकते हैं डेफिनेटली. अब आई थिंक मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ीज़ इसमें पिया करूँगी. आई एम नॉट श्योर. अच्छा, ये हमने लिया फ्रॉम द क्रॉकरी वाला सेक्शन. उसके बाद मैं आपको कुछ और एसेंशियल्स दिखाती हूँ. वेट, हाँ जी, फोकस हो चुका है कैमरा. तो दिस इज़ अ ड्राई शैम्पू. अच्छा, आई रन आउट ऑफ दी सो फास्ट. कॉफ़ी को साइड पे कर लेते हैं. मुझे पहले मैं बटीस्ट के लाइक ड्राई शैम्पूज़ यूज़ करती थी बट आई थिंक फॉर अ चेंज काफ़ी टाइम से अब आई स्विच टू दीज एंड आई एम ऑब्सेस्ड. और आई थिंक ये दो जो उनके वेरिएंट्स हैं ना फ्लेवर्स, दे आर द बेस्ट बिकॉज दे स्मेल हेवनली. अच्छा, क्योंकि दे आर ऑल रीस्टॉक्स तो फिर मैंने अपना फेस वॉश भी रीस्टॉक किया है. दिस ऑब्वियसली वाज नॉट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वाला सेक्शन. आई हैड टू गो टू द फार्मेसी टू गेट दिस. अच्छा, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फेस वॉश. मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाह रही हूँ. फोकस नहीं हो रहा ऑल्दो. दिस इज़ अ वेरी गुड फेस वॉश. लेकिन अगर आपको ना एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव नहीं चाहिए लाइक दिस इज़ ऑन द प्राइसियर साइड तो फिर आप बेसिक हिमालय का फेस वॉश भी ले सकते हैं. ये दिस इज़ फॉर माई सिस्टर. वो ये यूज़ करती है हिमालय वाला. एंड देन द ML वन इज़ फॉर मी. एंड विद दैट आप सबको वेलकम किया जाता है इन द कुकिंग सेशन ऑफ दैट गर्ल. अच्छा, बेसिकली मेरी मम्मा बनाती हैं ये बहुत ही लाइक एब्सोल्यूट डिलिशियस चरगा ग्रेवी वाला. एंड दिस इज़ लाइक वन थिंग दैट वी ऑल लाइक. तो फिर अब मैं ये सीख रही हूँ मम्मा से बनाना. तो ऑब्वियसली जब मैं ये सीख रही हूँ तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ.
अच्छा, आपको चाहिए एक पूरा चिकन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने उसको अच्छी खासी क्वांटिटी में लाइक क्वार्टर कप विनेगर में सोक करके रखना है। तो हमने इसको 10-15 मिनट पहले विनेगर में अच्छे तरीके से सोक करके रखा है। तब तक मैं आपके साथ इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ कि हमें क्या-क्या चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए जी सूखा धनिया, थोड़ा-सा गरम मसाला, सॉल्ट, रेड चिली। हम जो है ना वो ये वाली मिर्चें यूज़ करते हैं जो खुद पिसवाते हैं, दर्रा मिर्च। हम दूसरी वाली बारीक पिसी हुई मिर्चें नहीं यूज़ करते। फिर आपको हल्दी चाहिए, सम ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा फूड कलर भी। मैं पर्सनली ना डब्बों वाले लाइक पैक्ड मसाले प्रेफर करती हूँ, बट क्योंकि मम्मा मुझे सिखा रही हैं तो मम्मा मुझे इस तरह वाले मसालों से जो वो यूज़ करती हैं वो सिखा रही हैं। और उसके साथ आपको चाहिए बहुत सारा अदरक और लहसुन। ये हमने जी अभी इसको इस तरह से कर लिया। अभी मैं इसको चॉप करूँगी। मैं पर्सनली जब भी गाइस मैं खुद कुकिंग करती हूँ ना, तो जो फ्रीज़र में ऑलरेडी पिसा हुआ होता है मैं वो यूज़ करती हूँ, बट मम्मा हैं तो हम हर चीज़ को स्टेप वाइज प्रॉपर्ली कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने दही में ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल लेना है। मैरिनेशन के लिए हम ये जो पेस्ट बना रहे हैं इसमें आपने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं और ये सारे मसाले मामा ने बताया जी कि हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करने होते हैं। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको जितना भी लगे कि आपकी जितनी स्पाइस टॉलरेंस है एंड ऑल दैट, तो आप उस हिसाब से ये सारे मसाले डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये मसाले डालने की कोशिश कर रही हूँ और मम्मा मुझे लिटरली कह रही हैं कि तुम बहुत क्लमजी हो और ये मुझे करने दो, बट स्टिल। अच्छा, इवन जब मैं ये मैरिनेशन मिक्स बना रही हूँ ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट की शेफ़ हूँ। मतलब इतनी प्रो लेवल वाली फीलिंग्स आ रही हैं गाइस। अच्छा, बेसिकली यू गेट द जिस्ट, सही है। तो आपने विनेगर में उसको सोक करवा के रखना है और उसके बाद ये मैरिनेशन के लिए पेस्ट बना लेना है। दही में ये सारे मसाले आपने ऐड कर देने हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लें आप, अगर आप चाहते हैं तो। मैं तो बॉदर नहीं कर रही थी, तो मैं चम्मच से इसको अच्छे तरीके से ना पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आपने अपने चिकन में इस तरह से कट्स भी लगाने हैं ताकि जितना भी आपका मैरिनेशन वाला मिक्सचर है ना, वो अच्छे तरीके से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जी हम ये लगाएंगे सारा जितना भी हमने पेस्ट बनाया है। और आपने इसको मैरिनेट करके कोशिश करनी है कि 1 घंटे से तो ज़्यादा ही आप इसको लीव इट इन द रेफ्रिजरेटर या फिर किसी ठंडी जगह पे। अच्छा, अब हम जो है ना वो पूरा ये पोर कर रहे हैं इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया है। और विनेगर तो इसमें अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसमें विनेगर में हमने सोक किया था, आपने उसको नहीं छेड़ना। बस आपने ऊपर से ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और यहाँ पे मम्मा जो है ना वो अपने लास्ट टचेस दे रही हैं। और फिर आपने इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड पे भी ये सब लगा देना है। ये ऑब्वियसली मम्मा ही कर रही हैं बिकॉज़ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। अच्छा, एक और टिप गर्ल्स, कि आपने इसको किसी डीपर बर्तन में, गहरे बर्तन में ही रखना है, क्योंकि हम इसको स्टीम पे कुक करेंगे और फिर आपका चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगा अगर आपने इसको डीपर बर्तन में रखा होगा। तो अब ये हमने मैरिनेशन कर दिया इसके अंदर। और दही थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आपने, क्योंकि ये ग्रेवी वाला बनेगा ना। तो अब हम इसको रख देंगे ऑलमोस्ट 1 घंटे तक, और आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। अच्छा, जब आपको लगे कि अब आपका चिकन अच्छी खासी देर मैरिनेट हो चुका है, तो आपने एज़ इट इज़ उस पॉट को लेना है और फ्लेम पे रख देना है, बिल्कुल माइल्ड फ्लेम पे। अच्छा, आपने इसको कवर्ड ही रखना है ताकि स्टीम पे जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। और फिर आपने टेस्ट करना है इसको 15-20 मिनट के बाद नाइफ़ से या किसी भी चीज़ से। और जब आपको लगे कि हाँ चिकन सॉफ़्ट हो चुका है, तो अब आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और इसके साथ अब ये स्टीम पे कुक होगा गाइस, और साथ आपने इस चिकन को एंड पे फ्राई करना होता है। तो आपने ऑयल ले लेना है। अगेन हम थोड़ी सी डीपर कढ़ाई में ही ऑयल को हमने गर्म किया और उसमें आपने ये ऐड कर देना है। दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से फ्लिप करके आपने उसमें ये फ्राई कर लेना है। और साथ साथ जो इसका ब्रॉथ होगा ना, ग्रेवी, वो भी बनती रहेगी चूल्हे पे उसी पॉट में जिसमें ये रखी थी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अच्छा, इसमें ग्रेवी आप अलग से बाद में भी पोर कर सकते हैं, लाइक यू कैन कीप इट सेपरेटली, और जैसे आपको लगे। हम एक अलग पॉट में इसकी ग्रेवी रखते हैं। और फिर अब जो है ना वो ये रेडी है। एंड वी कैन नॉट वेट टू devour दिस चिकन। That was it for today's video, you guys. I hope you liked it. If you did, then do let me know in the comments down below. I'll see you in the next one.